हेलो दोस्तों, फिर से एक नया वाला वीडियो में स्वागत है हमारा चैनल में। जो हमारा ईओटी क्रेन जैसा हमारा इलेक्ट्रिक ओवरहेड ट्रैवलिंग क्रेन होता है, तो उसी क्रेन में जो हमारा प्रोटेक्टिव पैनल लगता है, तो प्रोटेक्टिव पैनल ड्राइंग कैसा देखना है आपको, प्रोटेक्टिव पैनल में क्या क्या होता है, तो उसका बारे में आज हम डिटेल्स में बात करेंगे। तो आप लोग जैसा देख रहे हैं, आप लोग का सामने में प्रोटेक्टिव पैनल जो होता है ईओटी क्रेन का, उसका ड्राइंग में लेके आया। दोस्तों, जो हमारा इलेक्ट्रिकल का जो क्रेन का ड्राइंग होता है, तो उसको देखने के लिए आसान तो तरीका है, मैं आप लोग को पहले बताया, आज भी मैं बता देता हूं दोस्तों। तो पहले देखिए आप लोग, ऊपर में आपका ABCD करके ऐसा लिखा है। ये क्या है दोस्तों, ये हमारा जोन है और ये हमारा जोन है। इसमें 1 2 3 4 लिखा है और नीचे में जो ये हमारा है सीट नंबर है। तो ये दो चीज आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा दोस्तों। ये सीट नंबर और जोन नंबर हमारा ड्राइंग देखने के लिए आसानी काम आता है। तो सभी में हमारा सीट नंबर लिखा है, आप लोग देख रहे हैं, इसमें भी हमारा सीट नंबर लिखा है और जोन नंबर लिखा है। वो मैं आगे बताता हूँ आप लोग को, ये सीट नंबर जोन नंबर कैसे काम पे आता है, ये आप देखना सीख जाएगा तो आप ड्राइंग आसानी से सीख सकता है। चलिए दोस्तों, अभी मैं आप लोग को जो पावर सर्किट और प्रोटेक्टिव पैनल है ईओटी क्रेन का, उसका बारे में मैं आप लोग को समझा देता हूँ। दोस्तों, ये ड्राइंग देखने के लिए जो आसान तरीका मैं आप लोग को बताया था, ये जो फेरू नंबर में हमारा क्या है, इसको पता करने के लिए जो हमारा ड्राइंग दिया जाता है, जैसा हमारा इलेक्ट्रिक ओवरहेड ट्रैवलिंग है ईओटी क्रेन का जो ड्राइंग है, उसका एक मटेरियल लिस्ट होता है दोस्तों। जो प्रोटेक्टिव पैनल है उसका इनसाइड में एक MCC भी लगा है दोस्तों। ये हमारा ऑन करेगा, ये हमारा ऑन करेगा, आगे हमारा सप्लाई डिस्ट्रीब्यूशन होगा। ये हमारा ऑन होगा तो हमारा जो मेन होस्ट है इसमें हमारा सप्लाई आएगा। उसका बाद दोस्तों हमारा जो क्रॉस ट्रैवल है, जैसा सिटी है, उसमें हमारा सप्लाई आएगा। उसका बाद हमारा LT लॉन्ग ट्रैवल में हमारा सप्लाई आएगा। तो दोस्तों, आपका मेन स्विच जो है प्रोटेक्टिव पैनल पे रहता है अंदर में, वो बाहर से भी ऑन ऑफ होता है दोस्तों। उसको आप ऑन ऑफ करेगा तब जाके हमारा सप्लाई जो मेन 3 फेज सप्लाई है, R फेज, Y फेज, B फेज, वो हमारा सप्लाई डिस्ट्रीब्यूशन होगा और वो ऑन रहेगा तब जाके हमारा जो कंट्रोल का जो हमारा ट्रांसफार्मर रहता है। तो दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं, ये कंट्रोल इनसाइड वाला केबिन में हमारा एक वोल्ट मीटर दिया गया है, 2 वोल्ट मीटर दिया गया है। इसमें भी हमारा 3 फ्यूज लगा है दोस्तों। ये जो हमारा 1E1 लिखा है, ये क्या है मेटेरियल, इसमें जाके आप देखेगा तो इसमें हमारा HRC फ्यूज लिखा है, ये देख के आप पता कर सकता है। तो ये सप्लाई हमारा आके, ये जो है दोस्तों, ये हमारा मेन एक आइसोलेटर है। जैसा हमारा मेन एक आइसोलेटर है, ये मेन एंड इनकमिंग पावर सप्लाई 415 वोल्ट AC सप्लाई है। ये हमारा क्या R फेज, Y फेज, B फेज है। ये हमारा मेन एक आइसोलेटर दिया गया है, जिसमें हमारा 250 एम्पियर का होगा, नहीं तो हमारा 400 एम्पियर का होगा, कुछ भी होगा। ये हमारा मेन आइसोलेटर है, जिधर हम ऑन करेगा हमारा जो PP पैनल है उसका भी पावर बंद हो जाएगा, सब पावर बंद हो जाएगा। तो पहले हमारा एक मेन एक आइसोलेटर लगा है, उसका बाद पैनल का इनसाइड जो है प्रोटेक्टिव पैनल, उसका अंदर में एक MCC भी लगा है, वो आप ऑन करेगा तो हमारा पावर डिस्ट्रीब्यूशन होगा। और दोस्तों, ये जो प्रोटेक्टिव पैनल है, आप लोग देखा होगा, जो हमारा ईओटी क्रेन है वो बंद रहता है, लेकिन तो भी हम जाएगा तो उसका जो सायरन रहता है वो चालू कर सकता है, नहीं तो उसका जो हमारा लाइटिंग है, UV लैंप जैसे नीचे में जलता है, वो भी हमारा ऑन रहता है। ऑपरेटर के पास जो हमारा फैन लगा रहता है वो भी हमारा चलता है, क्योंकि हमारा जो लाइटिंग का ट्रांसफार्मर है ना, वो हमारा ये जो मेन आइसोलेटर है ना, उसी से हमारा पावर रहता है। तो इधर से हमारा क्या B फेज, Y फेज, मतलब हम उसमें 2 फेज देगा तो हमारा स्टेप डाउन होके जो हमारा सिंगल फेज 230 वोल्ट सप्लाई हमारा ट्रांसफार्मर का निकलेगा, हमारा जो लाइटिंग है उसके लिए। और दोस्तों, आपको कैसे पता चलेगा, तो मैं आप लोग को पहले भी बताया था, अभी भी मैं आप लोग को बता, देख रहा है इधर ये जो सीट नंबर 33 लिखा है, जोन नंबर A1, ये क्या होता है दोस्तों, ये लाइटिंग सर्किट है। तो मैं आप लोग को ये वाला सीट नंबर में लेके चलता हूँ, उधर मैं आप लोग को बताता हूँ। ये हमारा सीट नंबर है 33 है, तो 33 से हमारा A1 कहाँ पे है दोस्तों, मैं आप लोग को सीट नंबर 33 में लेके आया। इधर देख रहा है, ये हमारा 1 है और इधर हमारा A है। तो आप लोग देख रहे हैं, इधर भी आपका लिखा है कहाँ से सप्लाई इधर आया है, इसमें देख रहा है Y फेज है और हमारा B फेज है। तो जो हमारा ट्रांसफार्मर है, आप लोग देख रहे हैं ट्रांसफार्मर का सिंबल है, तो इसमें हमारा ट्रांसफार्मर में हमारा सप्लाई आया है। इसमें देख रहा है 415 वोल्ट हमारा इनपुट सप्लाई आया है और 240 हमारा आउटपुट सप्लाई निकल रहा है। ये हमारा के लाइटिंग सप्लाई के लिए निकल रहा है। तो देख रहा है, ये लाइटिंग सर्किट डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड है। तो लाइटिंग सर्किट में हमारा पैनल इनसाइड में जो हमारा लाइट लगा है उसका सप्लाई किया है, हमारा केबिन के लिए सप्लाई किया है। तो उसके लिए दोस्तों क्या है, अलग अलग सिंगल MCB लगाया है। वो ऑन करेगा तो हमारा जो लाइटिंग है, जैसा हमारा साइरन है, प्लेटफॉर्म लाइट है, केबिन लाइट है, वो सब जलेगा। उसके लिए अलग से एक ट्रांसफार्मर
दिया गया है, जब हमारा क्रेन बंद रहेगा तो भी हमारा वो ट्रांसफार्मर चालू रहेगा। तो ये मैं आप लोग को समझा। उसका बाद दोस्तों मैं आप लोग को आगे में समझा देता हूँ। ये जो है, ये हमारा जो पीपी पैनल है उसमें एक एम्बिटर लगाया गया है, और ये जो दोस्तों ये हमारा एक मेन कॉन्टैक्टर है पीपी पैनल में लगा रहता है। जैसे भी आप लोग को मैं पहले ही बताया था, इसमें एक मेन कॉन्टैक्टर दिया गया है, जैसा कि हमारा 3TF55 इतना बड़ा वाला एक कॉन्टैक्टर दिया जाता है। जैसा हमारा कंट्रोल हम ऑन करेगा तो कंट्रोल ऑन करने के कॉन्टैक्टर पिकअप होगा, तब हमारा सप्लाई जो है आगे हमारा मेन होस्ट पैनल पे जाएगा, सीटी पैनल पे जाएगा और लॉन्ग ट्रैवल पे जाएगा। उसका बाद दोस्तों हमारा ये देख रहा है, ये हमारा सप्लाई 13 जो है जून नंबर G1 से आया है। तो मैं G1 आप लोग को लेके चलता हूँ। ये हमारा क्या है, G है, G1 मतलब इधर से हमारा सप्लाई डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। ये देख रहा है, इधर लिखा भी है सप्लाई कहां से आया है, वो भी लिखा है। तो आर फेज और वाई फेज हमारा सप्लाई इधर आया है। तो इधर भी हमारा क्या है, ये हमारा क्या कंट्रोल सर्किट है, जो हमारे ट्रेन को ऑन करने के लिए कंट्रोल का जरूरत होता है। तो कंट्रोल वायरिंग का ये पीपी पैनल पे ऐसा वायरिंग है, मैं आप लोग को समझा देता हूँ। ये हमारा पहले देख रहा है आर फेज वाई फेज सप्लाई आया है। ये सीट नंबर आपको जानना जरूरी है, सब जगह पर देख रहे हैं आपका सीट नंबर और जून नंबर लिखा है, ऐसा देख के आपको पता करना पड़ेगा। जून नंबर के पास में आपका 1 पार आपका G ऐसा करके कुछ लिखा रहेगा, मतलब इधर आपका 1 2 3 4 लिखा रहेगा, इधर आपका ABCD करके लिखा रहेगा, जैसा इसमें भी लिखा है। देख रहा है, ये हमारा 1 नंबर सीट से आया है G1 से, तो उधर हमारा आर फेज वाई फेज आया है। तो देख रहे हैं इधर हमारा 2 ट्रांसफार्मर बैठा है। तो 2 ट्रांसफार्मर में देख रहा है, एक हमारा लाइटिंग के लिए ट्रांसफार्मर है और एक हमारा क्या है कंट्रोल सप्लाई के लिए ट्रांसफार्मर है। तो आपको पता नहीं चल रहा है कौन सा आपका कंट्रोल सप्लाई के लिए है, कौन सा आपका लाइटिंग सप्लाई के लिए। इसमें आपका लिखा रहेगा, नहीं लिखा रहेगा तब जाके आप क्या करेगा, इसमें देख रहा है 1M3 लिखा है, तो आपको डायरेक्ट ये जो मटेरियल लिस्ट है इसमें चला जाना पड़ेगा। इसमें जाएगा, देख रहा है इसमें आपका लिखा है इनसाइड पैनल पे कहाँ पे लगा है 1M3 है। ये देख रहा है ट्रांसफार्मर फॉर SMPS ये लिखा है। तो आपको ऐसा करके पता करना पड़ेगा ये आपका क्या चीज है। तो उसका बाद ये हमारा क्या है 220 वोल्ट जो है, ये हमारा कंट्रोल MCB है। कंट्रोल MCB दोस्तों इधर आपका लिखा भी है, देख रहे हैं 1ME। तो 1ME जो है इधर आपका लिखा है 22 नंबर में, जो देख रहा है आपका कंट्रोल ट्रांसफार्मर है। तो आप ऐसा करके पता कर सकता है जो ये हमारा कंट्रोल का ट्रांसफार्मर है क्या ये है। तो आपको नया नया जो इलेक्ट्रिशियन है उसको आसानी से समझ जाएगा दोस्तों, मैं जिस तरीके से आप लोग को समझा रहा हूँ दोस्तों। तो ये हमारा कंट्रोल ट्रांसफार्मर में हमारा सप्लाई आ गया। कंट्रोल ट्रांसफार्मर के सप्लाई आने का पहले इधर हमारा MCB लगा है, 2 पोल वाला MCB लगा है। तो दोस्तों मेरे को ड्राइंग अच्छा से पता है, इसीलिए मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ, लेकिन आपको पता नहीं चलेगा। इसमें देखिए एक नंबरिंग क्या है 1A2, वो ये 1A2 क्या है ये आप मटेरियल लिस्ट में जाके देख सकता है। मैं आपको MCB बोल रहा हूँ, आपको पता नहीं चल रहा है तो मैं आप लोग को एक बार चेक करके बता देता हूँ। देखिए दोस्तों 1A2 कहाँ पे है, इधर आपको ढूंढना पड़ेगा दोस्तों। हमारा इधर लिखा है 1A2 है, ये हमारा क्या 10 एम्पियर DP-MCB मतलब डबल पोल MCB लगा है, 10 एम्पियर का लगा है। और भी वो कहाँ पे लगा है, पीपी पैनल पे इन साइड में लगा है, वो आप लोग को दिखाई दे रहा है। तो आप ऐसा करके ड्राइंग देखने का दोस्तों, तो आपको ड्राइंग देखने का आसानी होगा। उसका बाद दोस्तों इधर आपका इमरजेंसी स्टॉप है, इमरजेंसी स्टॉप का सिंबल है कि हमारा इमरजेंसी स्टॉप इसीलिए दोस्तों दिया जाता है जब हमारा क्रेन चल रहा है तब अचमका आपका कुछ प्रॉब्लम आ जाएगा, आपको क्रेन बंद करना है, उस टाइम पे क्या आपको इमरजेंसी स्टॉप, जैसा हमारा स्टॉप बोलता है इमरजेंसी स्टॉप को शॉर्ट फॉर्म में, उसको आपको स्टॉप कर देना है। आप उसको स्टॉप कर देगा, आपका क्रेन जो है पूरा बंद हो जाएगा, क्योंकि ये आपका ऑपरेटर जो रहता है, ऑपरेटर का केबिन का पास ही लगा रहता है दोस्तों। उसका बाद दोस्तों ये जो है ये हमारा क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसा हमारा मेन होस्ट हो गया, सीटी हो गया और एलटी हो गया। तो तीनों जो हमारा मूवमेंट है, तीनों मूवमेंट को ऑपरेट करने के लिए 3 हमारा मास्टर कंट्रोल लगाया। जैसा आप लोग पुश बटन जो हमारा रिमोट कंट्रोलर होता है उसी से काम करता है, पेंडेंट से काम करता है, ऐसा हमारा इस वाला क्रेन पे ये मास्टर कंट्रोलर लगा है। तो मास्टर कंट्रोल का थ्रू हमारा सर्किट पूरा होते हुए मास्टर कंट्रोलर आपको 0 पोजीशन पे रखेगा, तब जाके आपका कंट्रोल जो है वो ऑन होगा। उसका बाद दोस्तों ये मास्टर कंट्रोल सर्किट क्लोज करने के लिए इधर एक ग्रेविटी स्विच दिया गया है। दोस्तों ग्रेविटी स्विच जो है ये मैं
बाद में आप लोग को डिटेल्स में बताऊंगा। अभी मैं ग्रेविटी स्विच दोस्तों एक थोड़ा सा चीज बता देता हूँ। ग्रेविटी जो स्विच है ना, वो हमारा मेन वाइस्ट में आप जब होता है आप में लिमिट कार्ड होने के लिए, सेफ्टी के लिए यूज करता है ग्रेविटी स्विच। वो दोस्तों आपका सही रहना चाहिए। ग्रेविटी स्विच है ना, वो आपका सही नहीं रहेगा तो आपका जो कंट्रोल है वो ऑन नहीं होगा, क्योंकि इसका बीच में आपका एक कॉन्टैक्टर दिया गया है, वो कॉन्टैक्टर आपका पिकअप नहीं होगा तो आगे जाके आपका जो कंट्रोल है वो ऑन नहीं होगा। उसका बाद देखिए ये हमारा इमरजेंसी कॉर्नर स्विच है, 4 पीस हमारा इमरजेंसी कॉर्नर स्विच लगा है। इसमें हमारा लिखा है, लेकिन नहीं लिखा रहेगा तब जाके आप एक फेरुल नंबर देके भी पता कर सकते हैं फेरुल नंबर कहाँ पे जा रहा है, उसका हिसाब से आपको चेक करना पड़ेगा। और ये जो नंबरिंग किया है ना दोस्तों 1A8, ये देख के आपको पता करना पड़ेगा ये इमरजेंसी स्टॉप है, मटेरियल लिस्ट में आपको मिल जाएगा। और दोस्तों आपको प्रॉब्लम हो रहा है, मान लीजिए इमरजेंसी स्टॉप लगा है, इमरजेंसी स्टॉप में आपका 3 इमरजेंसी स्टॉप आपका सही है, लेकिन जो 4 नंबर वाला इमरजेंसी स्टॉप है वो खराब हो गया, वो काम नहीं कर रहा। वो कैसे पता चलेगा दोस्तों? उसके लिए दोस्तों मल्टीमीटर को आपको वोल्टेज में सेटिंग करना पड़ेगा। मल्टीमीटर का जो 2 लीड होगा ना, उस 2 लीड को आपको ट्रांसफार्मर का इसमें आपको एक न्यूट्रल में लगा के रखना है, और आपको जो इसमें जो आपका कनेक्शन है, इसमें आप फेज लाइन ऊपर वाला जो टर्मिनल है इसमें आप लीड लगे रखिए। देख रहे हैं इधर तो हमारा सप्लाई आ रहा है और आगे में आपका सप्लाई नहीं आ रहा है, मतलब ये हमारा इमरजेंसी स्टॉप जो हो वो खराब हो गया, उसको आपको चेंज करना पड़ेगा। आप मल्टीमीटर का मदद से ऐसा करके फॉल्ट चेक कर सकते हैं दोस्तों। उसका बाद दोस्तों टीपी पैनल जो है, इधर से हमारा सभी पैनल है, जैसा हमारा लॉन्ग ट्रैवल है, सिटी है और होस्ट पैनल है, मेन होस्ट पैनल है, उसमें हमारा कंट्रोल के लिए जो एक कॉन्टैक्टर दिया गया है सब पैनल पे, उसमें हमारा सप्लाई जा रहा है। और आगे तो मैं आप लोग को बताया था, ये हमारा लाइटिंग पैनल है, वो मैं आप लोग को बताया था। और एक बार मैं आप लोग को एक प्रॉब्लम आएगा तो आपको कैसे चेक करना वो मैं आप लोग को एक बार समझा देता हूँ दोस्तों। तो दोस्तों मान लीजिए ये हमारा ग्रेविटी लिमिट स्विच है, ग्रेविटी लिमिट स्विच आपका काम नहीं कर रहा है तो आपका कंट्रोल ऑन नहीं हो रहा है, तो आपको कैसे पता चलेगा? उसके लिए आप दोस्तों मल्टीमीटर लीजिए, मल्टीमीटर को आप डायरेक्ट वोल्टेज में रखिए, वोल्टेज में रखिए। आपको तो मालूम है 230 वोल्ट आपका आउटपुट निकल रहा है, क्योंकि आपका ड्राइंग में लिखा है, तो आप एसी वोल्टेज में सेटिंग करिए। उसका बाद मल्टीमीटर का जो 2 लीड होगा ना, एक लीड को आप कहीं भी, ये जो फेरुल नंबर आपको टर्मिनल दिखाई देगा नीचे में, ऐसा टर्मिनल आपको दिखाई देगा, इसमें आपका 24, 25 ऐसा कुछ फेरुल नंबर आपका होगा, कहीं कुछ भी फेरुल नंबर होगा, आपको पता कर लेना पड़ेगा कौन सा आपका फेज लाइन है, कौन सा न्यूट्रल है। तो आप ऐसा देख के ये आउटपुट में एक न्यूट्रल में आप एक लीड लगे रखिए, और एक लीड उठा के आपको ये जो ग्रेविटी स्विच है ना, इसका इनपुट साइड में लगाएगा तो इधर आपका सप्लाई आ रहा है, और इसका आउटपुट में आपका सप्लाई नहीं आ रहा है, क्योंकि ये ग्रेविटी स्विच जो है ना हमेशा एनसी रहता है, नॉर्मली क्लोज रहता है। तो आपका सप्लाई ये तो 35 है ना, इधर तक आना चाहिए, इधर तक नहीं आ रहा है, मतलब आपका जो ग्रेविटी स्विच है ना वो खराब हो गया, वो एनसी पोजीशन पे नहीं है। और एनसी पोजीशन पे नहीं रहेगा तो आपका क्रेन का जो कंट्रोल है दोस्तों वो ऑन नहीं होगा। तो आप ऐसा करके मल्टीमीटर का मदद से आपका जो क्रेन में कोई प्रॉब्लम आएगा तो आप आसानी से चेक कर सकते हैं दोस्तों। ईओटी क्रेन का प्रोटेक्टिव पैनल के बारे में आप लोग को कोई सवाल रहेगा तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं उसमें रिप्लाई दूंगा दोस्तों। आज के लिए दोस्तों इतना तक है। और दोस्तों क्रेन के बारे में और कुछ जानकारी लेना है, हमारा चैनल पे और बहुत सारा वीडियो है, आप जाके देख सकते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना तक है, अगली वाला वीडियो में मिलता हूँ। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।